सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी ग्रॉसरी आ चुकी है। और इस बार कुछ चीज़ें जो रखी थी वो नहीं लाई, लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होली का त्यौहार है तो फिर चाहिए होंगी, तो जो रखी हैं वो भी ले आई। तो ऐसे करके थोड़ा सा बजट भी जो है वो बढ़ाए। अब ग्रॉसरी वैसे तो मेरी हर महीने वही होती है, सेम टू सेम, बट फिर भी सब लोग बोलते हैं कि जब भी लाओ तो दिखाना और प्राइस भी बताना। तो चलिए देखिए क्या क्या आया है और कितने का पूरा टोटल बताऊंगी। मैं एक एक चीज़ तो नहीं बता सकती, बट टोटल बता दूंगी कितने का आया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो आज की वीडियो है ग्रॉसरी की शॉपिंग जो मैंने की थी। तो ग्रॉसरी हॉल है, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ ना मैं बजट बना रही हूँ, मैं ग्रॉसरी लेके आ रही हूँ, तो सब लोग बोलते हैं ग्रॉसरी दिखाना भी। हालांकि मेरी ग्रॉसरी वही होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक दो चीज़ें या तो कम हो जाएंगी या एक दो चीज़ें ज़्यादा लगेंगी। तो इस बार थोड़ी सी ज़्यादा आई है, क्योंकि देखो मार्च का महीना है, मार्च के महीने में है होली है, तो थोड़ा सा बेसन ज़्यादा लिया है। और जो चीज़ें रखी थी वो भी मैंने मंगवा ली है, और जो चीज़ें खत्म हो रही थी वो भी लानी पड़ी। तो इस बार की ग्रॉसरी थोड़ी सी ज़्यादा आई और थोड़ी एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं जो कि ख़त्म हो गई थी। और तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रॉसरी में क्या क्या। अब कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मंथली ग्रॉसरी कैसे है ना, लिस्ट बनाई है वो। तो वैसे मैंने उसकी पूरी वीडियो बना रखी है और वो वीडियो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो पीछे कभी मेरे चैनल पे देखना, उसके लिए मैंने पूरी बना रखी। आपको एक महीना, अगर न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं ना, तो उनमें से भी कई लोग मुझसे पूछते हैं कैसे बनाए, कैसे क्या करें क्या नहीं। तो आप एक महीने देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी लगती है एक महीने में, आपके क्या क्या चीज़ कितना लग रहा है, शुगर कितनी लग रही है, राइस कितनी लग रहे हैं, आटा कितना लग रहा है, दालें कितनी लग रही है। तो आपको एक पूरे महीने में जो है सारा अंदाजा हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतनी दाल लगती है हमारी एक महीने में, इतना चीनी लगती है, इतना आटा लगता है। तो फिर आप उसको लिस्ट में लिख के अपनी ग्रॉसरी ला सकते हैं। दूध जो है आपको 7 दिन में ही पता चल जाएगा। ज़्यादा एक महीना का नहीं भी सोचा तो 7 दिन का आप एक टारगेट बना लीजिए। तो 7 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में इतना दूध लग रहा है, तो 7 दिन में इतना लग रहा है, 7 दिन में इतना आटा लगा, इतना चावल लगा। तो ये अनुभव से ये चीज़ें ना पता चलती है। तो चलो पहले तो ग्रॉसरी देख लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले आटा 10 किलो, ठीक है। फिर ना ऑयल है ऐसा 3 पैकेट, एक पैकेट रखा था तो मैं 3 पैकेट और लाई। मूंगफली का है इस बार, मैंने सरसों का नहीं लिया। ये लोग मेरे हस्बैंड और बेटी सरसों और खाना नहीं चाहते, तो मूंगफली फिर भी तो वो ले लिया। आप लोगों के कहने पे मैंने रिफाइंड ऑयल छोड़ दिया खाना। और ये देखिए चीनी है 3 किलो और बाकी रखी है। और चावल भी रखे थे, तो मुझे इंडिया गेट के त्योहार फिर से नहीं मिले, पता नहीं क्या हो गया, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। तो अभी रिलायंस जाके ही आई थी मैं। तो फिर ये गुड लाइफ वाले त्योहार भी उसी टाइप के हैं, तो मैं एक ये ले आई। ये कम ही प्राइस है इनका, तो ज़्यादा नहीं, 60 70 80 के करीब ही होगा। इसमें लिखा हुआ 99 है, लेकिन 99 का है नहीं है। तो 1 kg लाई मैं, क्योंकि 2 किलो मेरे पास चावल रखा था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि किनिया वाले चावल जो है, किनी वाले, वो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को और मुझे तीनों को ही पसंद आ गए। तो हम ये ना खा के हम उनके पीछे पड़ गए। तो 1 kg वो लेके आई हूँ मैं, किनी वाले, रिलायंस में मिलती है ये वाली, और इतनी हल्की है, इतनी टेस्टी है। 1 किलो पोहा पूरी तरीके से खत्म हो गया था, तो 1 kg पोहा आया है। और लाल घोड़ा चाय का पैकेट 250 ग्राम, इतना ही लगता है मेरे महीने में। ये घी है, ये मैंने खोल लिया है, तो ये घी है। और क्या लाई, सूजी लिखी मैंने 1 kg थी, रखी है मेरे पास 1-1.5 किलो रखी है। लेकिन मैंने सोचा था वही प्री मिक्स और बना लूंगी वापस से। तो उन्होंने या तो मेरे लिखने में गलती हो गई या मेरे क्या चीज़ में गलती हुई है कि आधा किलो या 250 ग्राम ही लग रही है मुझे, उन्होंने दे दिए। तो चलो वो तो मेरे पास रखी है। ये देखो, अब हो सकता है होली है तो भुजिया बनाए। तो नारियल का बुरादा मेरे पास खत्म हो रहा था, तो ये मैंने पाव भर मंगवाया है ना। मैदा मेरे पास रखा था 1.5 किलो के करीब, तो 1 किलो मैंने और मंगाया, क्योंकि कोसा का तो बनाऊंगी। इस बार मेरा विचार कम है होली की चीज़ें बनाने का, लेकिन शगुन की बहुत थोड़ी सी बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये छोले और राजमा भी रखे थे, तो ये पाव भर छोले राजमा, ठीक है। और बादाम है 200 ग्राम के करीब होंगे, थोड़े रखे होते और थोड़े ये रहे। किशमिश 200 ग्राम है ना, 200 ग्राम किशमिश होगी। और दालें आधा किलो, 3 दालें आई है। देखो हरी छिलका वाली दाल मेरे पास रखी थी, अरहर, उड़द और मूंग की खत्म हो गई थी, तो ये आधा kg सारी तीनों दालें ये है ना, ये सब आधा किलो है। बाकी मेरे पास दाल मखनी वाली और सब रखी रहती है, तो वो नहीं मंगाई मैंने। ये मूंगफली गोटा खत्म हो गया था, तो मूंगफली गोटा है आधा kg। और
और क्या है क्या है क्या है, बाकी ये मसालों में सिर्फ धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये 200 ग्राम मंगाया। मिर्ची भी थोड़ी सी रखी थी, धनिया भी रखा था, तो 200 ग्राम वो है। ये कुट्टू और सिंगाड़े के आटे के 2 पैकेट है, ये लेके आई हूँ मैं। अभी मैं फलाहार पे हूँ क्योंकि जब मैं फलाहार पे नहीं रहती, अभी मैं थोड़ा सा वेट कम करना चाहती हूँ, तो जब मैं फलाहार पे नहीं रहती ना तो मैं ऑयली फूड बनाती भी जाती हूँ और खा भी लेती हूँ 3-4 महीने से, तो फिर वेट और मेरा गेन हो जाता है, तो वो मुझे करना नहीं है, मुझे स्लिम ट्रिम रहना है, इस वजह से तो मैंने ये मेरे लिए लेके आई हूँ 4 आटे, 2 आटे हैं 2 तरीके के, है ना। और ये बिस्किट है, ईलू को अभी ये पसंद आए तो न्यूट्री चॉइस वाले डाइजेस्टिव बिस्किट उसको पसंद आए, तो 2 पैकेट ये हैं। ओरियो 4 पैकेट है, जो कि केक में काम आता है, हमेशा ही मैं बताती हूँ, ये हैप्पी हैप्पी भी केक में काम आएगा। ईलू बिस्किट खाती नहीं है। और ये पार्ले जी का 1 पैकेट है, ये सब हमारे केक के लिए होता है, 1 पैकेट पार्ले जी का है ना। और चीज़ आपको पता ही है, चीज़ तो ज़रूरी है, ईलू की चीज़ें, ये ईलू की चीज़ें हैं, चीज़ है, ये ईलू का बटर है। हाँ, वो बटर अलग होता है, ये ईलू जो प्लेन भी खाती, चीज़ भी कोरी खाती है और बटर भी कोरा खाती है, तो ये अमूल वाला बटर है। और मैं घर पे भी बटर बनाती हूँ, बिल्कुल प्योर वाला जो वाइट बटर होता है, मैं घर पे भी बनाती हूँ। और ये देखिए चोकोस, पिछले महीने ईलू ने कहा था मैं नहीं खाती हूँ, इस महीने उसको इच्छा हुई तो ये ले आई है। और ये हमेशा ही मेरे ग्रोसरी में रहती है, हक्का नूडल, पास्ता 2 तरीके के, एल्बो और पेने वाला, और ये ईलू की मैगी होती है, ये महीने भर की है मेरी। और बेसन है 2 किलो मैंने मंगाया है, कहीं मैं कोई पपड़ियाँ बना लूँ, मैं कोई बेसन की भुजिया बना लूँ, आलू भुजिया बना लूँ, तो उसके लिए 2 किलो मंगवाया है, थोड़ा बहुत और रखा था मेरे पास, ठीक है। और बाकी सब कुछ रखा है, मूंग मोठ दलिया, और क्या रखा है, चने, काले चने जो होते हैं वो भी मेरे पास रखे हैं, ठीक है। और ये सॉस बिल्कुल खत्म हो गया था, तो 1 kg वाला सॉस है। और क्या लाई, हाँ कॉर्नफ्लेक्स, हमारे कॉर्नफ्लेक्स खत्म हो गए थे, तो इसमें 1 के साथ 1 फ्री होता है, 99 का है ये, तो ये कॉर्नफ्लेक्स का है। और ये इन लोगों की, ये जब जाते हैं रिलायंस तो कुछ ना कुछ तो अपना कुछ लेके आते ही हैं, तो मेरे हस्बैंड ने ये 2 लिए, ये जूस है कोई मैंगो का और लीची वीची का है। और अभी नमकीन और आएगी, क्योंकि वो बहुत नमकीन प्रिय है, और अभी मैंने घर पे बनाई नहीं है ऐसी नमकीन, तो उनको बाहर से लेना ज़रूरी हो रहा है। तो एक ये आई मेयोनीज, में इस बार बड़ी वाली ले आई, मैं कह रही हूँ ना कुछ चीज़ें मैं इस बार ज़्यादा ले आई हूँ। वैसे मैं छोटा सा पाउच लाती हूँ, घर पे बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो इस बार यही ले लेते हैं। क्लोजअप है, इनकी वीज़ो है, और साबुन, ये देखो, ये शर्ट्स बर्तन धोने की, और विम जेल मेरे पास रखा है, क्योंकि है ना, ये 2 ही लेके आई, पतंजलि वाली साबुन, क्योंकि 2 रखी थी। और फेस पे तो मैं फेस वॉश और वो चीज़ें मैं बाद में लाऊंगी मेरी, अभी मैं जल्दी में लेके आई हूँ, मेरे हस्बैंड को जाना था तो जल्दी में, इसलिए। ये सूप है, कुछ किलो बच्चे रिलायंस जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उठाएंगे ना, तो 10-10 वाले 3 सूप है, और यही है शायद। और ये देखो, मावा बनाऊंगी मैं, होममेड मावा बनाऊंगी, देखो अगर गुजिया बनाई तो देखो मावा भी चाहिए, मावा चाहिए, तो मिल्क पाउडर भी चाहिए, क्योंकि मैं होममेड मावा बना के गुजिया बनाती हूँ, तो ये है ना 4 पैकेट 10-10 वाले। ये नमक है टाटा का, सेंधा नमक भी लाई हूँ मैं, अब वो इसमें दिख नहीं रहा है, सेंधा नमक भी लेके आई हूँ, कहाँ है, मिल नहीं रहा है। बाकी एक सर्फ है, राई आई है, जीरा रखा था, तो ये राई है, और हींग मैंने देखा थी कि आपको, हींग है कैच की, और इसमें तेल है भाई जो मैंने दिखा दिया आपको, मूंगफली वाला। और ये लाई हूँ, कल मैं बर्गर बनाऊंगी, तो ये बर्गर बन लेके आई, 30 रुपए के 6 हैं, तो अब मैकडोनल्ड्स जाएंगे तो 30 रुपए का या 35 रुपए का 1 बर्गर मिलता है हमें, घर पे बना लेंगे, देखो 6 बन जाएंगे, चीज़ें हमारे पास होती है, राजमा होता है, आलू होता है, तो वो बर्गर वाली टिक्की बनाई, और आज तो मैं नहीं खाऊंगी, कल शाम को बनाऊंगी, इसलिए। तो ये चीज़ें आई हैं, ऐसा ही आया है। कुछ पापड़, देखो मैं बीकानेर जाती हूँ तो पापड़ ले आती हूँ, तो पापड़ रखा है मेरे पास, सोयाबीन, सोया बड़ी और सब रखी है, ये देखो इससे भी ज़्यादा और रखी है, अंदर रखी है, और अमचूर और सब रखा था, अमचूर रखा था, सारे मसाले रखे हैं, ये धनिया और होता है ना, साबुत धनिया, साबुत मिर्ची, अलसी के जो बीज हैं वो रखे हैं, सब कुछ रखा है, दाना मेथी रखी है, सब कुछ रखा है। तो जो नहीं होता है देखो, सौंफ रखी है, अजवाइन भी रखी है, सब कुछ रखा है।
और पिज़्ज़ा सीजनिंग और भी रखी थी, तो सब कुछ मेरे पास रखा है। तो बस इतनी ही ग्रॉसरी अभी आई है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई थी, मेरे मखाने। तो मखाने अभी मेरे पास हैं और अंदर भी हैं, तो फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा पैकेट मखाने तो मेरे पास हो तब भी मुझे चाहिए ही चाहिए मखाना। पता नहीं क्या ऐसी बायड़ है मुझे, तो मखाना मुझे मंगवाना है। तो ये आया है अभी। बाकी सब कुछ रखा है जो ग्रॉसरी में हुआ करता है, वो सब कुछ रखा है मेरे पास। तो अभी की ग्रॉसरी में इतना ही। अब मैंने ये इसलिए दिखा दी। हाँ, आप पूछेंगे कितने का आया, सब लोग पूछते हैं ना। ये अब क्योंकि कुछ चीज़ें ज़्यादा आई हैं, कुछ चीज़ें मैं देखो छोटी की जगह बड़ी ले आई हूँ। कॉर्नफ्लेक्स भी आया है, ऐसे ये भी आ गए। तो इन सब में करते करते, हाँ ये भी आया हैंड वॉश, तो ये सब ये एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसे कर करके ना इस बार का 3400 तक या 3500 का आया है। हाँ, जिसमें तेल, आटा, चीनी सब कुछ ही है, साबुन है, टूथपेस्ट है, सब कुछ है। तो ये सब इतने का आया है। हाँ, इतने का आया क्योंकि एक्स्ट्रा भी लिए मैंने चीज़। मेरे पास सारी रखी थी, इस बार मुझे लेनी नहीं थी मैदा, सूजी और कुछ भी। लेकिन अब त्योहार है तो, और जब मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं बनाऊंगी, और जब मैं बनाने लग पड़ती हूँ तो मैं ढेरों बना लेती हूँ चीज़ें। इसलिए तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ एक्स्ट्रा ले लिया इस बार, ना चाहते हुए भी और लिया है, ताकि होली पे अगर कुछ मुझे बनाना हुआ, या कई लोग मुझसे रेसिपी भी मांगते हैं। तो यूट्यूबर्स को कुछ चीज़ें तो इसलिए भी लानी होती है कि भाई रेसिपी भी सबको चाहिए होती है कि दीदी ये रेसिपी बता दो, दीदी वो रेसिपी बता दो। तो अगर किसी ने कोई रिक्वेस्ट की तो मुझे चाहिएगा ना, तो इस वजह से भी लानी पड़ती है। तो भैया थोड़ा सा अर्न करते हैं तो थोड़ा सा हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, इसलिए तो इतने का आया है। और तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।